आपने कहा कि भैया जिस दल को, जिस नेता को वोट दिए आज तक हमारा कोई काम नहीं किया, तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो सबके हाथ उठाकर हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में नालंदा में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब आदमी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बोलना है, 4 किलो अनाज मिलता कि नहीं मिला? ए भाई तो 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हाथ उठाकर बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सारा हिंदू लोग बोले कि भैया चाहे जी हमने के दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में, आपके जिले में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि हम लोग को बिहार में बिजली, पानी, सड़क चाहिए। तो नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में, नीतीश के राज में, इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे भाई अपना जिला में ना बोल रहे हो, नीतीश के राज में बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपना जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सिलेंडर के लालच में आदमी वोट दिला एनडीए के, मोदी जी के। सब लोग कहा जब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर नालंदा में बता है कि नहीं बता? अथवा उठा के बोले के बाद सिलेंडर बताई बा कि नहीं बताई? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं। और पूरे बिहार से, नालंदा, बिहार शरीफ से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई तो कौना बात पर वोट देनी जाके नाम मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? मेरे भाई, आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली सड़क के लिए, बढ़िया सड़क बन गया, घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा गिनती घरे घर हो रहा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा मजदूर, अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते। पिछला 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़ के बिहार के गांव गांव में गए, हाथ जोड़कर लोगों को एक के बात बता रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई?
जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? अभी अब आपसे अंतिम तीसरा सवाल पूछेंगे और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए बोलना है। हथवा उठे के चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हो। आपने किसी नेता का दम नहीं है। हम आपके गांव में आकर कह रहे हैं कि सबका सब आदमी झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम अभी आपके बाजार में यहाँ आए हैं। रास्ता में अगर आपके गांव के इलाके के 100 बच्चे मिले, 100 बच्चा अगर आपके इलाके का मिला, आधा से ज्यादा आपके नालंदा के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, आप किसी भी गांव में चलिए हमारे साथ, ज्यादातर गांव में आपके छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? अपने बच्चों के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते हो? चप्पल क्यों नहीं पहनाते हो? लोग कहता है कि अरे भाई इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, इतना भ्रष्टाचार है, कहां से बच्चों को कपड़ा खरीदे, कैसे चप्पल पहनाए, कैसे पढ़ाए, कैसे आगे बढ़ाए? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा वोट मांगने। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, जितना आदमी अभी हाथ उठाया था, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खा के लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उसी नेता को वोट देके राजा बनाओगे और यहाँ कह रहे हैं कि हमको बच्चों की बड़ी चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। अरे भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ही बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं ना। अरे भाई, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, IAA BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। नालंदा के किसी गांव में चलिए, घर में बैठ के दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय की दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठा है, बतिया रहा है कि भैया इस बार कौन जीतेगा, नीतीश जीतेंगे कि लालू जीतेंगे, भाजपा जीती कि जनसुराज जीती। अपने बच्चों के नाम पर जरा बताइए, आज कभी आपने अपने बच्चों के जीत के बारे में बात किया है? अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार का कभी चिंता किया? अरे भाई, कैसे सुधार होगा? न सुधरने वाला। बिहार में आदमी हमको कहता भैया विकल्प नहीं था, अब रउआ आ गई बनी, एगो नया दल बन गई जनसुराज, हमने के सब आदमी एक के मदद कर जाए, हम लोग इसको मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता।
कोई सुधार नहीं सकता।